नमस्ते। हमने कहा छोटी मालकिन नमस्ते। नमस्ते। और बताइए क्या हाल है? बढ़िया, अपना बताइए क्या है? तुम्हारे बच्चे क्या हाल है? बच्चे खाली बढ़िया है। बढ़िया चाहिए। ये बताओ, बोलिए। आपको कुछ पता है कि नहीं? नहीं। आज बड़ी खुशी की बात है। वो कैसी खुशी? खुशी की बात यह है, आज राजू के पापा घर आने वाले हैं। क्या राजू के पापा आज घर आने वाले हैं? हाँ, पूरे 1 महीने बाद आज घर आ रहे हैं। कहने मतलब पूरे 1 महीने बीत चुके हैं, 1 महीने के बाद आ रहे हैं घर। चलो मैं थोड़ी देर बैठती हूँ। कहने मतलब तुम्हारे पास फोन आया था? फोन आया था तो ठीक है, बढ़ जाए। बैठती हूँ, आ जाएंगे, कुछ बातें करेंगे। अरे देवर, ये तेरे आंखों में आंसू, तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है, क्या बात है? अपनी भाभी माँ से नहीं बताएगा? मेरी बात सुन, मैं कहना क्या चाहती हूँ। और मुसीबत क्या पड़ी सर पे, मुसीबत क्या पड़ी सर पे, तू मुझसे क्यों छिपाता? आखिर क्या बात है जो तेरे आंखों से आंसू, तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है? तुझे घर में किसी ने कुछ कहा या फिर कोई बीमारी हो गई? बीमारी कोई नहीं हुई है भाभी माँ। हमारी आंखों में आंसू क्यों आ गए, मैं आपको जरूर बताऊंगा भाभी, हमारी बात सुनिए। बताऊं क्या तुम्हें भाभी, बताऊं क्या तुम्हें भाभी,
आपका इंतजार कर रहा था कि हमारी भाभी खाना लेकर आएंगी, मैं खाना खा के परीक्षा देने चला जाऊंगा। इतने में सौतेली माँ आ गई भाभी, और आने के बाद मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगी। अब मैं आपसे क्या बताऊं भाभी माँ, वो कह रही थी कि मेरे साथ गंदा काम करो। मैं माँ की बात नहीं माना और वो शोर मचाने लगी, चिल्लाने लगी। और जब शोर मचा के चिल्लाने लगी, मुझे अपनी तरफ खींच लिया, अपने ऊपर गिरा लिया उन्होंने। इतने में बड़े भैया आ गए भाभी। बड़े भैया जो देखे उसी को सच मान बैठे, और माँ के कहने पे मुझे बड़े भैया आज बहुत मारे हैं भाभी। मुझे बहुत मारे, कहने लगे कि तू इस घर को छोड़कर चला जा, अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। भाभी इसलिए मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा भाभी। तू कहीं नहीं जाएगा। आखिर वो सौतेली सासू माँ अपना असली रूप, असली कारनामा दिखाई दी। नहीं भाभी, आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगी। मेरी बात सुन, मैं कहना क्या चाहती हूँ। कहिए आप। क्या कहा तेरे भैया, घर से निकल जाओ तुम, कौन सी गलती है देवर तुमने किया। सासू माँ से जाके मैं अभी पूछती, तेरे साथ मेरा देवर है क्या करे। आज सासू माँ के पास जाब और उससे पूछब कि आखिर हमारे देवर करे का। नहीं नहीं नहीं, अरे ये आप क्या कर रही हैं भाभी? आप उसके पास जा रही हैं। का मतलब न जाए न पूछी, हमारी तो इनको मारा भम अगर हमारे सामने रोया तो। हमारी बात सुनिए भाभी। बात को मानो तुम प्यारी भाभी मेरी, पास सौतेली माँ के तुम जाना नहीं। मारी जैसे मुझे वो तुम्हें मारेगी, गाली दे करके भाभी तुझे टालेगी। नहीं भाभी, मैं आपको उस जान के पास नहीं जाने दूंगा। न जाए देवर। नहीं, आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती, मैं जानता हूँ। आप वैसी, जब से हमारा भतीजा इस दुनिया में आया है, पैदा हुआ है, वैसे आप इतनी कमजोर हो गई हैं, और आप उनसे लड़ाई करेंगी, झगड़ा करेंगी। भाभी देखिए, आप पढ़ी लिखी हैं, आप संस्कारी हैं, आपके पास वो मर्यादा है, वो इज्जत है। इतना समझावता हमारे लगे आए कि अब रोया जिन दोबारा ना आया हमारे लगे। आपके पास नहीं रहूंगा तो किसके पास रहूंगा भाभी? किससे अपनी तकलीफ बताऊंगा? लेकिन आप कह रही कि मैं आपके पास ना हूं ना। अरे भाई, तो इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। आज के बाद आपको ये आंसू देखने नहीं पड़ेंगे भाभी। नहीं देवर,
मैं तो तेरे आंसू देखकर बैठ गई। मैं तो सोची सासू माँ से जाकर पूछूं आखिर क्या बात है, किस लिए परेशान कर रही है वो। भाभी हमें बड़ी जोर से भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, पहले हमें कुछ खिला दीजिए भाभी। नहीं खाया? नहीं। बैठा, हम तुम्हारे लिए खाना लेके आओ। लेके आइए। ले देवर, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ, इसे खा ले। इतना दिन तक बर्दाश्त करत चली है कि सौतेली से ही सासू में खोपड़ी चढ़ी आवतिया। मार बुजरी फाट जाए। करे काहे पर खाना आगे सी क्या करे, आर्डर से खाना खिलाओ दे रहते कहा मतलब खाना आर्डर से खवाओ पड़ा था। अरे आज तक तो नहीं आर्डर से खाना खवाओ पड़ा। खाना खिला के जवान कर दिया ई भगवती गाना करे जवान जे माई इज्जत लूटे। का कहे तोर इज्जत लूटे जा रहा। करे बड़ी नीक सुंदर या तोर इज्जत लूटे जा रहा। अपन माई बहन न चीनी देश का हर जाए देश का हर जाए कुकुर खुदा यहाँ बतावे इज्जत लूटे जा रहा। हाँ रे हम हर जाए हर जाए रे ते खाना खियो में बिना हमारे आर्डर खाना खियो में घरे का लड़का छोड़ देवर है। हाँ। खाना आर्डर से तोरे खवावे जाब। अच्छा तू कई दा खाना आर्डर से खा तू चार दा पेला तो हर जाइयो।